T20 वर्ल्ड कप का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। क्रिकेट के इस महाकुंभ के आगाज में महज चंद दिन बाकी हैं। सात फरवरी से टूर्नामेंट का आगाज होगा, जिसके लिए सारी टीमों की तैयारियां जोरों शोरों से जारी हैं। आज हम दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में मौजूद हैं। यहाँ पे किस तरीके से T20 वर्ल्ड कप की तैयारियां चल रही हैं, पिच यहाँ की किस तरीके से रहने वाली है, ग्राउंड कैसा रहने वाला है और क्या तैयारियां DDCA की तरफ से की जा रही हैं, दिल्ली डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन की तरफ से, वो सब आपको बताएंगे। T20 वर्ल्ड कप का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। क्रिकेट के इस महाकुंभ के आगाज में महज चंद दिन बाकी हैं। 7 फरवरी से टूर्नामेंट का आगाज होगा, जिसके लिए सारी टीमों की तैयारियां जोरों शोरों से जारी हैं। इस बीच कड़क की टीम भी मैदान पर पहुंच चुकी है। न सिर्फ आपको मैच एनालिसिस बल्कि ग्राउंड रिपोर्ट की कवरेज भी आपको मिलेगी कड़क पर। आपने देख ही लिया होगा, हम स्टेडियम में मौजूद हैं और ये स्टेडियम कौन सा है वो भी आपको बता देते हैं। ICC ने T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए इंडिया में 5 वेन्यू सेलेक्ट किए हैं, जिसमें से एक है दिल्ली का अरुण जेटली स्टेडियम। और आज हम दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में मौजूद हैं। यहाँ पे किस तरीके से T20 वर्ल्ड कप की तैयारियां चल रही हैं, पिच यहाँ की किस तरीके से रहने वाली है, ग्राउंड कैसा रहने वाला है और क्या तैयारियां DDCA की तरफ से की जा रही हैं, दिल्ली डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन की तरफ से, वो सब आपको बताएंगे। स्टेडियम में तैयारियों को लेकर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है DDCA के सेक्रेटरी अशोक शर्मा जी। सर, वेलकम टू कड़क। थैंक यू। सर, किस तरीके से T20 वर्ल्ड कप की तैयारियां चल रही है? कुछ दिल्ली में काफ़ी मैचेस आपको मिले हैं और कुछ ही वेन्यूज चुने गए हैं। ICC ने 5 वेन्यू आई थिंक चुने हैं और उसमें से दिल्ली भी एक है और बड़ा ऐतिहासिक मैदान है सर ये। तो किस तरीके से प्रिपरेशन चल रही हैं, तैयारियाँ चल रही हैं सर? देखिए, आपने कहा है कि ये ऐतिहासिक ग्राउंड है और जब से वर्ल्ड कप के मैच हमारे को मिले हैं, 6 मैच हमें मिले हैं और जिस दिन से वेन्यू हमारा BCCI ने बताया है कि यहाँ पर 6 मैच है, तभी से ही हम लोगों ने तैयारी शुरू कर दी थी। और ग्राउंड प्रिपरेशन तो हमारी लगातार चलती रहती है और हमने जो भी लोकल मैच थे वो बंद कर दिए हैं। और वर्ल्ड कप के हिसाब से जिस तरीके से टीमें यहाँ खेलती हैं और जिस तरह पीछे IPL का हमें बेस्ट विकेट का अवार्ड भी मिला, तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए हम वर्ल्ड वाइड जितने भी स्पेक्टेटर्स इस वर्ल्ड कप को देखेंगे तो दिल्ली के अंदर उन्हें बेस्ट मैच देखने को मिलेंगे। और हमारी विकेट हमेशा से ही, और हमारा क्यूरेटर है जो वो यंग है और बोर्ड जो समय समय पर टीचिंग क्यूरेटर्स की करती रहती है और उनका एक रोड मैप है, तो वो उसको वॉच भी करते हैं कि जो हमने बताया है उस तरीके से विकेटें तैयार हैं या नहीं है। तो वो तैयारी बोर्ड की तरफ से भी है और DDCA की तरफ से भी है। तो आप देख सकते हैं कि दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में T20 वर्ल्ड कप को लेकर किस तरीके की तैयारियां चल रही हैं। आप सीट्स पर नज़र डालिए, किस तरीके से नई सीट्स जो लगी हैं यहाँ पे T20 वर्ल्ड कप को लेके। इन सीट्स में आप देख सकते हैं कि कप होल्डर भी साथ में दे रखे हैं। और यहाँ की कैपेसिटी की बात करें तो जिस स्टैंड में मैं मौजूद हूँ, यहाँ पे 500 से 1000 के करीब जो है यहाँ पे सीटिंग अरेंजमेंट है। और ख़ास बात मैं बता दूँ, जो इस स्टैंड में मैं मौजूद हूँ, यहाँ पर जब मैच होता है चौके छक्के सबसे ज़्यादा इसी स्टैंड में आकर बॉल गिरती है और फैंस जो है बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं। लेकिन साथ ही साथ आपको बता दें कि यहाँ का जो ग्राउंड है, वैसे तो कहा जाता है कि दिल्ली का ग्राउंड सबसे छोटा है, लेकिन हमने जो बात करी है यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर से, उनका कहना है कि दिल्ली का मैदान छोटा नहीं है, दिल्ली का मैदान बड़ा है। और जिस तरीके की ICC की गाइडलाइन है कि बाउंड्री कितनी होनी चाहिए, डायमेंशन कितनी है, तो मैं आपको बता दूँ कि आप पहले एक बार नज़र डालिए कि मैदान पर यहाँ की अगर मैं डायमेंशन की बात करूँ तो जो फ्रंट की बाउंड्री आप देखेंगे, स्ट्रेट बाउंड्री जो है 80 मीटर के आसपास है और जो साइड बाउंड्रीज हैं वो आपकी होंगी 70 मीटर के आसपास, जो कि हमें बताया गया है DDCA की तरफ से। अब बात कर लें यहाँ पे पिचेस कितनी हैं, तो पिच आप देख सकते हैं यहाँ पे टोटल मिला के 3-4 पिचेस हैं और मेन पिचेस जो यूज़ होती हैं वो सेंटर की पिचेस यूज़ होती हैं, इस्तेमाल किया जाता है। और जो हमें पता लगा है, यहाँ पे बैटिंग फ्रेंडली पिचेस जो है ज़्यादातर रहती हैं। अमूमन यहाँ पे हाई स्कोरिंग मैच होते हैं, यहाँ पे रन फेस्ट आपको देखने को मिलता है, जिस तरीके से IPL में भी देखने को मिला था। और यहाँ की बात कर लें, यहाँ पे काफ़ी पवेलियन आपको देखने को मिल जाएंगे, स्टैंड देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे गौतम गंभीर स्टैंड भी है, विराट कोहली पवेलियन भी है, उसके अलावा बिशन सिंह बेदी स्टैंड भी है।
तो टोटल मिला के स्टेडियम जो है बड़ा प्यारा है, बड़ा खूबसूरत है, ऐतिहासिक मैदान है दिल्ली का। ये पहले फिरोज शाह कोटला इसका नाम हुआ करता था, लेकिन कुछ समय पहले इसका नाम बदलकर अरुण जेटली स्टेडियम रख दिया गया था। और यहाँ का पूरा स्ट्रक्चर देख सकते हैं किस तरीके से बना हुआ है। यहाँ की लाइटिंग जो है, फ्लड लाइट्स बहुत बढ़िया है। और यहाँ पे आईपीएल में एक नई चीज़ शुरू की गई थी, जो लाइटिंग शो दिखाया जाता था, एलईडी लाइटिंग शो, जो हमें बताया गया है डीडीसी की तरफ से, अगर परमिशन मिलती है तो वो लाइटिंग शो भी यहाँ दिखाया जाएगा आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप मैचेस में। और आपको बता दें कि आईसीसी की तरफ से जो 5 वेन्यू इंडिया में चुने गए हैं, वो वानखेड़े, मुंबई का मैदान, कोलकाता का ईडन गार्डन्स मैदान, दिल्ली का अरुण जेटली स्टेडियम, चेन्नई का एमए चिदम्बरम स्टेडियम, उसके अलावा अहमदाबाद का नरेंद्र मोदी स्टेडियम है। लेकिन दिल्ली में 6 मैच होने हैं और इंडिया का पहला मैच जो दिल्ली में होगा वो 12 फरवरी को नामीबिया के खिलाफ होगा। और दिल्ली में आपको बता दें कि तीनों टाइम पे मैचेस हैं। 11 बजे भी मैच यहाँ पे है, 3 बजे भी मैच है और शाम का मैच भी यहाँ पे है 7 साढ़े 7 बजे का। हालांकि तैयारियां अपने तरीके से की जा रही हैं। आईसीसी की टीम, बीसीसीआई की टीमें बहुत ज़्यादा एक्टिव है यहाँ। स्टेडियम की जो है पूरी तरीके से आकलन किया जा रहा है और पिचेस को जो है तैयारियां की जा रही हैं। आपने अभी भी देखा किस तरीके से मैदान को तैयार किया जा रहा है। यहाँ पे पानी जो है घास पर जो है पूरा किया जा रहा है और उसके अलावा पिचेस भी जो है तैयार की जा रही हैं। और सिटिंग अरेंजमेंट मैंने आपको दिखाया ही, आप पूरे स्टेडियम में देख सकते हैं किस तरीके से ब्लू सीटें और रेड सीट्स जो लगाई गई हैं। हाल ही में नई सीट जो लगाई गई हैं डीडीसी की तरफ से, ताकि फैंस को जो है किसी तरीके की कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। उसके अलावा टॉयलेट्स की भी यहाँ पे बहुत अच्छी फैसिलिटी दी गई है। और पानी की बात करें, क्योंकि देखिए फैंस जब मैच देखने आते हैं तो आपको जो है इतना एक्साइटमेंट होता है कि आपका कई बार गला भी सूख जाता है चैंटिंग करते हुए। उसके लिए पानी की व्यवस्था भी यहाँ पर प्रॉपर तरीके से की गई है, फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी कि आपको कोई पैसा पानी के लिए नहीं देना पड़ेगा। ये अरेंजमेंट आईसीसी ने कहा है और डीडीसी ने जो है इसको अमल में लाया है। तो हमारे साथ मौजूद है डीडीसी के डायरेक्टर मनजीत सिंह जी। सर, टी20 वर्ल्ड कप को लेके दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में क्या तैयारियां चल रही हैं? क्योंकि 6 मैच दिल्ली को मिले हैं और वर्ल्ड कप जैसे मैच सर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कराना, और इस बार इंडिया का मैच भी है यहाँ पे 12 फरवरी को। तो सर किस तरीके से तैयारियां यहाँ चल रही हैं? नहीं, तैयारियां तो यहाँ बहुत जोरों से आप देख ही रहे हो चल रही हैं। और दूसरा क्या है कि इंडिया वाले मैच के अंदर तो वैसे ही बहुत क्रेज रहता है इंडिया का, क्योंकि इंडिया को टीम को देखने के लिए, और वैसे भी जितने भी स्पेक्टेटर्स हैं फुल ही जाता है हमारा। और वैसे अब जितनी भी हैं पूरी फुल तैयारियां चल रही हैं ग्राउंड के अंदर में, और कोई ऐसा वो नहीं है कि भी किसी चीज़ की कमी है या कुछ है। और नया स्टेडियम है हमारा, नया सारा कुछ है और इंफ्रास्ट्रक्चर सारा नया है इस बार ही, तो अच्छा है पब्लिक के लिए, मजा आएगा पब्लिक को। सर, आजकल ना चर्चा का विषय बहुत ज़्यादा पिच को लेके बना हुआ है कि पिच ऐसी है, पिच वैसी है, क्या बल्लेबाजों के अनुकूल रहेगी, क्या गेंदबाज हावी रहेंगे। तो सर यहाँ की पिच किस तरीके से इस बार रहने वाली? क्योंकि आईपीएल में तो हमने झलक देख ली थी कि यहाँ पे रन बहुत ज़्यादा बनते हैं, रन फेस्ट यहाँ पे देखने को मिलता है। तो क्या सर इस बार फिर वैसा ही होगा, थोड़ा चेंज देखने को मिलेगा इस बार? नहीं, विकेट तो हमारा शुरू से ही बहुत अच्छा है डीडीसी का विकेट, और हमें तो बेस्ट ग्राउंड का अवार्ड भी मिला हुआ है हम लोगों को। लेकिन इसके अंदर में कोई विकेट का ऐसा कुछ नहीं है कि भाई बहुत कोई वेरिएशन है, कुछ विकेट बहुत अच्छा है और मजा आएगा खेलने के, रन बनेंगे और अच्छी विकेट है खेलने के लिए। टी20 के लिए तो बहुत ही मस्त विकेट है। आपने देखा है लास्ट मैचों में कि डीडीसी की विकेट किस तरीके से है, बढ़िया विकेट है, अच्छा है और रन देखने को मिलेंगे अच्छे। सर, हॉस्पिटैलिटी को लेकर थोड़ा बात कर लेते हैं, किस तरीके से फैंस के बैठने के लिए तैयारियां की जा रही हैं, और भी कुछ तरीके जैसे पानी वगैरह का अरेंजमेंट्स होता है, कुछ खास तैयारियां सर उसके बारे में बताना। नहीं, पानी का तो इसमें आईसीसी से हमें आया कि पानी तो हमने फ्री ऑफ कॉस्ट ही रखना है उसमें लिए, इंस्पेक्टर्स के लिए पूरे स्टेडियम में पानी फ्री के लिए ही आया हुआ है। और दूसरा बाकी जितनी भी यहाँ पर तैयारियां हैं और जितना भी अपना बड़े स्टैंड है जिनके बोलते हैं, तो उसके लिए सारा अच्छी तैयारियां और अच्छे उसमें है सारा, और कैटरिंग और वगैरह का जितना भी है सारा, जो भी आईसीसी की गाइडलाइन है उसके थ्रू ही होगा सारा जो भी है यहाँ की। सर क्योंकि कहा जाता है, हमने सुना है सबने ही कि दिल्ली का जो स्टेडियम है सबसे छोटा स्टेडियम कहा जाता है दिल्ली के स्टेडियम को। सर ऐसा क्यों? और आप डायमेंशन के बारे में थोड़ा बताइए सर, किस तरीके की डायमेंशन है यहाँ पर स्टेडियम में? नहीं, डायमेंशन दिल्ली का स्टेडियम छोटा नहीं है, दिल्ली का स्टेडियम तो बहुत अच्छा वो है और इंटरनेशनल फॉर्मेट के हिसाब से ही बना हुआ है स्टेडियम। और दूसरा इसमें तकरीबन 36 से 38 हज़ार रुपये की 38 हज़ार की हमारी कैपेसिटी है, सीटिंग कैपेसिटी है इसके अंदर में। और ग्राउंड 65 to 70 मीटर जैसे होना चाहिए, पूरे उसी फॉर्मेट से, छोटा नहीं है सर। क्योंकि देखिए टी20 वर्ल्ड कप एक छोटे फॉर्मेट का गेम है और यहाँ पे देखिए फैंस जो हैं चौके छक्के देखने के लिए आते हैं, लेकिन गेंदबाजों के साथ कहीं ना कहीं सर नाइंसाफ़ी नहीं मानते आप कि पिच ऐसी बनाई जाती है, गेंदबाजी पिटते हैं मतलब हर मैच में? तो सर उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हार जीत का मैच होता है। विकेट ज़रूर बैट्समैनों के माहौल के हिसाब से बनाई जाती है, उनका माहौल भी नहीं होता कि मैच जो है प्रॉपर तरीके से पूरा हो, दोनों तरफ को पूरा मौका मिले, बॉलर्स को भी मिले, बैट्समैन को भी मिले। कोई मैच छोटे शॉर्ट पीरियड का हो जाता है जिसमें कम स्कोर बनता है, तो स्पेक्टेटर्स को देखने में उतना आनंद नहीं आता है। हर कोई मैच टी20 देखने के लिए इसलिए आता है कि इसके अंदर डिसीज़न टाइमली हो जाता है और रोमांच बहुत ज़्यादा होता है।
उतार चढ़ाव की क्रिकेट है। तो ये फॉर्मेट ऑल ओवर वर्ल्ड ज़्यादा पॉपुलर होता जा रहा है बेसिक तरीके से, और लोग बाग खेल देखने भी आते हैं। और हमारा तो दिल्ली का हमेशा से, आप आईपीएल का क्राउड देख लीजिए, हमारे तो स्टेडियम हमेशा फुल ही जाता है। नहीं बिल्कुल सर, आपने कहा फुल पैक स्टेडियम रहते हैं आपके। हमने देखा भी आईपीएल में जिस तरीके से, इवन आईपीएल में छोड़िए, आप रणजी ट्रॉफी में जब विराट कोहली खेलने आए थे तो कितना हजूम उमड़ गया था। लेकिन सर यहाँ पे पिच को लेके काफ़ी सुनने में आया कि बदलाव किए गए थे। पहले ऐसी पिच नहीं होती थी, लेकिन अब बल्लेबाजों के लिए काफ़ी यहाँ पे फ़ायदा मिलता है और रनों की बौछार होती है यहाँ पे। तो सर क्या बदलाव कुछ किए गए हैं, उसके बारे में सर थोड़ा बताइए। देखिए, एक तो हमारा जो स्टेडियम था उसकी जो प्रिपरेशन थी, हमने सारी चेयर्स जो है बिल्कुल स्पेक्टेटर्स के लिए नई लगाई हैं। हमारे बाथरूम्स जो है वो बिल्कुल स्टैंडर्डाइज है। और यहाँ पर जो पहुँचने का जो सबसे बढ़िया है, स्पेक्टेटर्स को सेंटर में बना हुआ हमारा ग्राउंड है। कहीं से भी आप ट्रांसपोर्टेशन के ज़रिए यहाँ पर आ सकते हैं। रात को मैच ख़त्म होते हैं तो कोई इजीली ट्रांसपोर्टेशन मिल जाता है। तो फुटफॉल यहाँ हमेशा हाउसफुल के रहता है, और हमारी कैपेसिटी 39,000 के करीब की है, जो तकरीबन फुल रहती है। और प्रिपरेशन के हिसाब से विकेट के अंदर जो पहले हमारी विकेट में कमियां थी, जो घुटने से नीचे बॉल रहता था, तो हमने पूरी विकेट दोबारा से बनाई है। और जो बोर्ड की गाइडलाइन थी उसी हिसाब से हमने उसमें बदलाव करे हैं। और हमने क्यूरेटर पिछले 6-7 साल से हमने बिल्कुल यंग रखा है। तो यंग सोच तो कुछ ना कुछ करके दिखाती है, जिसका प्रारूप हमारे को आईपीएल का प्राइज़ मनी मतलब हमारे को अवार्ड मिल के मिला। तो जो भी काम यहाँ पर हो रहा है, रंग रोगन से लेकर वर्ल्ड कप, देखो अतिथि देवो भव वाला हमारा भारत का एक स्लोगन है। तो जो भी बाहर से स्पेक्टेटर्स दिल्ली के अंदर मैच देखने आए, उनको लगे कि दिल्ली आन बान और शान के साथ उनका स्वागत करने के लिए हमेशा तैयार है। सर जैसे कि कहा जाता है जब होम टीम खेलती है तो होम टीम की हिसाब से पिच जो है बनाई जाती है। हमने काफ़ी विवाद देखे हैं हाल ही में जब सीरीज़ हुई थी, अब बायलैटरल सीरीज़ हुई थी, लेकिन ये है आईसीसी का मेगा इवेंट है, इसमें मल्टी नेशन खेलेंगे। तो इसमें भी कुछ ऐसा रहता है सर, जो होस्ट नेशन होता है उसके हिसाब से थोड़ी पिचें बनाई जाती हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। विकेट तो जो बोर्ड की गाइडलाइंस आती है उसी के हिसाब से होती है। जो आईसीसी जिसका टूर्नामेंट होता है उनकी अपनी गाइडलाइन होती है, तो उसी हिसाब से सब विकेटें तैयार की जाती हैं। ऐसा कुछ नहीं होता कि किसी को फेवरिज्म के लिए हम कोई कैसी विकेट बना दे, क्या कैसी विकेट। दोनों टीमों के लिए सेम विकेट होता है। बाकी खेल जिस दिन का जिसने जैसा खेलना है, जीत तो उसी की होती है। तो ये तो खेलने वाले पर डिपेंड होता है। सर गर्मियों के टाइम पे जब हमें आपसे बात की थी तो कुछ पानी को लेके बड़े खास अरेंजमेंट किए गए थे। इस बार सर कुछ ऐसा कुछ स्पेशल अरेंजमेंट किया जा रहा है सर? देखिए, बोर्ड से हमारे पास इंस्ट्रक्शन आ गई है, फ्री ऑफ वाटर है पूरे स्टेडियम में। बोर्ड ने स्पेशल हमारे को बोला है कि पानी किसी को भी खरीद के पीने की ज़रूरत ना, जो खरीद के पीना चाहता है पिए, लेकिन पूरे स्टेडियम में फ्री वाटर है। और आरओ वाटर भी है और पैक वाटर भी है। दोनों तरीके के वाटर यहाँ पर फ्री मिलेंगे स्पेक्टेटर्स को। T20 वर्ल्ड कप को लेके दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में क्या तैयारी चल रही, थोड़ा हमारे दर्शकों को सर बताएं। देखिए, हमारे यहाँ पे 6 मैचेस आ रहे हैं और हमने पिछले वर्ल्ड कप के टाइम पे हमने सारी सीट्स चेंज कर दी थी, लाइटिंग्स चेंज कर दी थी, और इस बार हमने अब पूरी लिफ्ट्स ऑल द वे टू द थर्ड फ्लोर तक की लिफ्ट्स लगा दी है। हमने तकरीबन 12 लिफ्ट्स लगाई हैं, उसकी पूरा प्रोसेस किया है। हमने पूरा एक नया सिटिंग एरिया बनाया है हॉस्पिटैलिटी का हिल ए में, तो वो बड़ा अच्छा बना हुआ है। बीसीसीआई हॉस्पिटैलिटी एरिया बड़ा अच्छा किया है, आईसीसी के हॉस्पिटैलिटी एरियाज बहुत अच्छे किए हुए हैं। तो ये सारा रिफर्बिश्ड, ये जो पूरा एरिया है ये तो पूरा नया एरिया बनाया है हमने। और जो स्टैंड्स हैं, स्टैंड्स में अब लिफ्ट्स थर्ड फ्लोर तक पूरी जाती हैं, वो पूरा पोर्शन कर दिया है। हम बड़े अच्छे वेंडर्स को लेके आएंगे जो वहाँ पे खाने पीने का सारा प्रोग्राम करेंगे। तो ऑल इन ऑल हम सारा कुछ बहुत अच्छे तरीके से करेंगे और हम बहुत एक्साइटेड हैं इस चीज़ के लिए कि वर्ल्ड कप आए और दिल्ली में हम अच्छी तरह कर सकें। सर थोड़ा पिच को लेके बता रही है, क्योंकि फैंस जानना चाहते हैं कि स्टेडियम में, क्योंकि देखिए T20 फॉर्मेट ऐसा फॉर्मेट है, फैंस सिर्फ चौके छक्के देखना चाहते हैं। गेंदबाज विकेट लेता है, लोग खुश नहीं होते, लेकिन चौके छक्के लगते हैं तो खुश होता है। तो किस तरीके का यहाँ पे हमें इवेंट देखने को मिलेगा? गेंदबाज हावी रह सकते हैं या फिर बल्लेबाजों के लिए थोड़ा?
मदद रहेगी? देखिए T20 मोस्टली बैट्समैन पैराडाइज होता है, बैट्समैन की गेम है। और हमारे यहाँ पे भी दिल्ली की पिच भी हमने बड़ी अच्छी तरीके से रखी है, तो अच्छी हाई स्कोरिंग गेम्स होंगी और अच्छे आपको चौके छक्के मिलेंगे, देखने को मिलेंगे और बड़ा एंटरटेनिंग मैचेस होंगे यहाँ पे। सर यहाँ पे हमने आईपीएल में ना एक चीज देखी थी, लाइटिंग शो होता था बीच में मिड इनिंग में या फिर कुछ ओवर बाद, तो कुछ ऐसा इंटरनेशनल मैचेस में भी रहेगा T20 वर्ल्ड कप में कुछ ऐसा? देखिए ये कर सकते हैं हम, पर ये BCCI का कॉल होता है। BCCI अगर हमारे को अलाउ करेगा तो वो चीज़ हम पूरी कर सकते हैं। हमने अपने बल्कि दिल्ली प्रीमियर लीग के मैचेस के अंदर भी हमने सारा कुछ करवाया था, तो हमारे पास ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी है। हमारे को बस BCCI से इसमें अगर अनुमति मिल जाएगी तो हम इस चीज़ को कर सकते हैं। तो DDCA के डायरेक्टर और इंडियन टीम के फॉरमैन मैनेजर विकास जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि बताएंगे T20 वर्ल्ड कप की तैयारियों को लेकर अरुण जेटली स्टेडियम में किस तरीके से अरेंजमेंट किए जा रहे हैं। सर क्या तैयारियां यहाँ चल रही हैं स्टेडियम में? सर देखिए, ICC की और BCCI की टीम्स अपनी रेकी कर चुकी हैं। उन्होंने अपने ऑफिसेज यहाँ खोलनी है और बड़े ज़ोर शोर से तैयारी चल रही है यहाँ पे। और जो भी यहाँ पे जो सेंट्रली काम होना है या जो भी सारी तैयारियाँ बहुत ज़ोर शोर से चल रही हैं और वर्ल्ड कप की तैयारी है, और हमें उम्मीद है कि हम इसको बहुत अच्छे से कंडक्ट कर पाएंगे वर्ल्ड कप को। सर पिच को लेके बहुत ज़्यादा सवाल उठते हैं जब भी बड़ा टूर्नामेंट आता है, खास तौर पे जो बाहर से टीमें आती हैं, मेहमान टीमें, वो ज़्यादा सवाल उठाती हैं कि पिच ऐसी है, पिच वैसी है। तो सर इसको लेके क्या तैयारी, क्योंकि दिल्ली की पिच हम जानते हैं कि हाई स्कोरिंग मैच यहाँ पे देखने को मिलते हैं, IPL में भी हमने देखा था, तो क्या सिमिलर रहने वाली है वैसी, या थोड़ा डिफरेंट देखने को मिलेगा? देखिए, विकेट तो दिल्ली का हमेशा हाई स्कोरिंग गेम्स गए हैं यहाँ पे। बहुत रेयर चांस होता है जहाँ पे, बट हमारा विकेट ओवरऑल बहुत अच्छा है और सब उसकी भी चीज़ें चल रही हैं। हमारा क्यूरेटर, पिच क्यूरेटर उसको अच्छे से उसको मैनेज कर रहा है और मुझे उम्मीद है कि इसमें भी हाई स्कोरिंग गेम्स ही होंगी। पहले तो हमारे 5 मैचेस जो हैं वो तो मतलब पहले राउंड मैचेस हैं, उसमें जो टीम्स पार्टिसिपेट कर रही हैं तो वो मुझे लगता है वैसे तो अच्छे मैचेस होने चाहिए। वो भी एक इंडिया नाम UAE का भी मैच है उसमें हमारे पास, जो हमारा सेकंड मैच है यहाँ का। तो ओवरऑल विकेट तो हमारा हमेशा हाई स्कोरिंग गेम ही रही है यहाँ पे। सर दिल्ली में देखिए दोपहर के मैच भी हैं और शाम के मैच भी हैं, तो ज़्यादा सर डिफिकल्ट किस टाइम पे रहता है मैच कराना, थोड़ा ये बताइए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है हमारे यहाँ को। अभी यहाँ पे वैसे 3 स्टेज हैं, 11 बजे का मैच है, 3 बजे का, शाम का 7 बजे का। अच्छा, तो हमारे पास सारी गेम्स हैं। 1-2 गेम शायद 11 बजे की हैं, 7 बजे की भी एक गेम है। और ऐसा कुछ नहीं होता, कंडक्ट करने में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है। बट हाँ, ये बैक टू बैक होते हैं तो थोड़ा सा ये है कि जैसे ही फर्स्ट मैच खत्म हुआ तो एक दिन के बाद सेकंड मैच होना है, तो वो उसके लिए हमें थोड़ा सा तैयारी करनी पड़ती है ज़रा। तो बाकी हमारी अच्छी टीम सारी अच्छी हैं, काम बड़ा। और BCCI ICC भी बहुत अच्छे लेवल पे सपोर्ट करता है, उनको भी सारा आइडिया होता है। बेसिकली तो वो लोग पीछे से काम करते हैं, वो मैच कंडक्ट करते हैं और हमारी DDCA की सारी सपोर्ट उनको रहती है। सर कुछ ऐसी चीज़ें जो हाल ही में आपने देखा था कि कुछ चेंज होने वाली हैं, कुछ अपग्रेडेशन किया गया हो, थोड़ा उस बारे में? अपग्रेड तो हमने लास्ट जो 2023 में वर्ल्ड कप हुआ था वहाँ पे भी सारे वॉशरूम्स नए बने थे और मोस्टली सारी चीज़ें बढ़िया हो गई हैं। बाकी कुछ कमी हैं, लेकिन वो क्योंकि टाइम हमारे पास थोड़ा सा कम था तो वो मुझे लगता है हम आने वाले समय में उसको भी। बाकी हमारा ओवरऑल स्टेडियम, हमारी सारी नई चेयर्स लगी हैं, हमारे सारे वॉशरूम्स जो हैं वो सारे नए बने थे ड्यूरिंग 2023 वर्ल्ड कप। तो उसमें हमने काफ़ी चीज़ें अपनी उसमें कर दी थी, अच्छी पोजीशन पे ले आए थे। और ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो एक आध कमी होगी, वो भी हम कोशिश कर रहे हैं कि इसके बाद हम वो भी उसको आफ्टर वर्ल्ड कप वो भी हम कंप्लीट करवा लेंगे। सर स्टेडियम की डायमेंशन को लेकर थोड़ा बताइए सर, किस तरीके से स्टेडियम बना हुआ है, बाउंड्री किस तरीके की है? देखिए, हमारी बाउंड्री जो है वो ICC के मुताबिक बनी हुई है, क्योंकि एक क्रिकेट ग्राउंड का मिनिमम मैप होता है जिसके अंदर उतना ग्राउंड तो आपको रखना ही पड़ेगा। मैक्सिमम आप 90 यार्ड तक ले जा सकते हो, लेकिन जो भी ICC की गाइडलाइन है और BCCI की गाइडलाइन है जो सबको मान्य होती है, तो हमारा जो ग्राउंड है वो पूरा उसी डायमेंशन के अंदर बना हुआ है। हमारी जो बाउंड्रीज है मिड विकेट और फाइन लेग पर, वो पूरी 70 ईयर है और सामने की तरफ 80 ईयर है। और जितने भी स्पेक्टेटर्स को मैच देखते हुए ऐसे लगता है कि आप टच ग्राउंड में देख रहे हैं। आपने देखा होगा ह्यूज बड़े बड़े ग्राउंड जो हैं उसमें स्पेक्टेटर्स बहुत दूर तक चले जाते हैं, तो जितनी भी आंखों की जो कैपेसिटी होती है देखने की, तो वो छोटे करके दिखते हैं, विजिबिलिटी का वैसी हो जाती है। लेकिन हमारे में आप कहीं भी किसी भी कोने में चले जाइए तो आपको ऐसे लगेगा आप ग्राउंड के बिल्कुल टच में है, तो आपको मैच देखने का भी मजा आता है और बारीकियों से देखने का मजा आता है। स्विंग कैसे हो रही है, कैच कैसे जा रहा है,
कैसे करना है, फैसिलिटीज़ पूरी होती हैं। और सबसे बड़ी बात है कि स्टेडियम में पहुंचने की जो फैसिलिटीज़ है मेट्रो से बाई रोड, वो बहुत हमारी अच्छी है। बिल्कुल टच हमारा मेट्रो स्टेडियम है, और दोनों तरफ जो मेन सड़कें हैं मतलब दिल्ली के अंदर और एनसीआर से आप टाइम से आओगे और टाइम से आप जा सकते हो। मतलब वापसी के लिए आपको ट्रांसपोर्टेशन की कोई यहाँ दिक्कत नहीं होती। सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स को लेकर भी सर थोड़ा सा बता दें। सिक्योरिटी देखो, आईसीसी का टूर्नामेंट है और सारे फॉरेनर्स टीमें आनी है, तो सिक्योरिटी तो बहुत टाइट है, अभी से ही इतनी टाइट है। और वैसे भी दिल्ली के अंदर तो सिक्योरिटी हमेशा टाइट रहती है। और फिर जो विजिटर्स हैं सभी के साथ है कि बाहर की टीमें आई हुई हैं, तो दिल्ली पुलिस से हमारी मीटिंग हो चुकी है। और सिक्योरिटी का जो काम है, जो भी पुलिस का काम है, वो बड़ी मुस्तैद तरीके से होगा। वो पहले जैसा हाल नहीं होगा कि कहीं कुछ चीज़ हो जाए या वो हो जाए, वो नहीं, बिल्कुल ठीक है। वो पुलिस के गाइडलाइंस हैं, हमने अपनी तैयारी करनी है। पुलिस के भी गार्ड होते हैं और हमने अपने भी गार्ड लगाते हैं, डबल सिक्योरिटी होती है यहाँ पर। और हमारी हर गेट पे टंगस्टन मशीन है, अनएक्सपेक्टेड अनवांटेड आदमी एंट्री कर ही नहीं सकता, क्योंकि QR कोड से टिकट होती है, या मोबाइल पे होगी या आपके टिकट पे होगी। तो जब तक आप उसको स्कैन नहीं करेंगे आप अंदर एंटर कर नहीं सकते। दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में T20 वर्ल्ड कप 2026 को लेकर तैयारियां जोरों शोरों से जारी हैं। सिटिंग अरेंजमेंट हमने आपको दिखाया, पिच को लेके जो काम चल रहा है वो भी हमने आपको दिखाया। इंडिया का मैच 12 फरवरी को होगा। कुल मिलाकर दिल्ली को 6 मैच मिले हैं T20 वर्ल्ड कप के। आपको बता दें कि इस बार इंडिया में वर्ल्ड कप हो रहा है और उम्मीदें बहुत ज़्यादा हैं फैंस की कि इंडियन टीम अपना डिफेंडिंग टाइटल है वो अपने पास ही रखे और एक बार फिर से इंडिया जो है T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी उठाए। सूर्य कुमार यादव की अगुवाई में इस बार टीम इंडिया जो है नए अवतार में नज़र आ रही है, नए क्लेवर में नज़र आ रही है, नए स्टार्स हमें मिले हैं। तो उम्मीद है कि इंडिया जो है एक बार फिर से T20 वर्ल्ड कप जीतेगी और ऐसी ही ग्राउंड रिपोर्ट आपको और मिलती रहेंगी कड़क अंदाज में, कड़क पर। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें।